Assalamualaikum, sixth class. Hope you will be fine. Open your maths book, page number 244. आज हम एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास है एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड आर ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है एक जैसा रहता है और वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या है? जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जो है वो कट करती हुए गुजरती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है और ये जो पी लाइन है पी क्यू, इनको कट करती हुए गुजर रही है, तो ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो जब भी ट्रांसवर्सल की दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा तो वहाँ पे जो है कुछ एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देखें, सबसे पहले एंगल डी को अगर आप देखें, यहाँ पे डी, ये एंगल डी जो है ये एंगल, और दूसरी तरफ जो एंगल एक्स है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे और उसके ऑपोजिट साइड पे, ये जो दो एंगल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। एक साइड वाला और इधर से दूसरी साइड वाला। जैसे डी और एक्स जो है वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। मीन्स अगर यहाँ पे जो एंगल है वो आपका बन रहा है 100 डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी 100 डिग्री ही होगा। उसके बाद है यहाँ पे ए और डब्ल्यू, जो ए और डब्ल्यू एंगल हैं सेम लाइन और जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे एंगल होगा। अब देखिए, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे ये एक लाइन, ये नीचे एक लाइन है और ये पी जो है इसके साथ एंगल बना रहा है ए, और नीचे की तरफ आए तो सेम वैसे ही लाइन और इस तरफ जो एंगल बनेगा, इन एंगल्स को हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होगा? इस ट्रांसवर्सल के अंदर ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनमें जो अंदर की तरफ एंगल्स होंगे वो हमारे पास जो है एक इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे सी और एक्स है, ये इंटीरियर एंगल है, डी और डब्ल्यू भी इंटीरियर एंगल है, और ये जो बाहर वाली साइड पे एंगल बन रहे हैं ये हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के कुछ, इनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे। 10B का क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये आपको यहाँ पे शो किए गए हैं लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है और एक्स एस एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आपने बनाने हैं लिस्ट 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करने से जो है वो 180 आंसर आता है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करने से जो है वो 90 आता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, इसको अगर छोड़ते तो ये आपके पास जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा। मीन्स यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ पे लिखने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की लाइन है, इसको लिखने के लिए लिखेंगे पी डब्ल्यू एंड बी, पी एंगल पी डब्ल्यू एंड बी, एंड यहाँ पे अगर देखें तो ये है पी वाई एंड डी, पी वाई एंड डी जो है ये आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे आर एक्स बी और आर जी डी, ये दो भी हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर ऑल्टरनेट एंगल देखें तो ऑल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे होते हैं। मीन अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स जो है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, और इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो, देखिए ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स पे जो आपने देखना है जो एंगल्स होंगे वो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जो हैं जिनको प्लस करने से 180 आता है। आज में स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह जो है वो एंगल होगा, तो इस एक तरफ जो है एंगल डब्ल्यू है और एक तरफ जो है ये एंगल है। इसको कोई नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक्स का नाम दे दें, वाई का, जी का, जिसका मर्जी नाम दे दें। तो ये इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि 180 के इक्वल आएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन डैट ए बी सी डी पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन। अब यहाँ पे आपने अननोन जो है उनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो यहाँ पे देखें,
ए की सी, डी और बी, इन 4 एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो वही कंसेप्ट आपने यूज़ करना है। सबसे पहले अगर देखें तो ये यहाँ पे ये 2 लाइंस एक दूसरे कैसे कट कर रही हैं। यहाँ पे 170 बन रहा है, तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे 117 बन रहा है, तो इस साइड पे भी जो है वो 117 ही बनेगा। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे 117 बन रहा है, तो ये जो है ऑल्टरनेट एंगल है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। यहाँ पे 117 है, तो यहाँ पे इस साइड पे भी जो एंगल होगा वो 117 होगा। अब देखिए हमारे पास और एंगल हमें सी चाहिए। अब सी को फाइंड करने के लिए अब सी जो है वो यहाँ पे जो एंगल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये सी और इस साइड पे जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो मतलब हमें पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है, देन हम जो है एंगल सी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो 180 में से आप 180 में से ये 117 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, और जितना एंगल ये होगा वही एंगल जो है हमारे पास सी होगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद है हमारे पास हमें एंगल चाहिए डी। तो डी जो है वो 78 के करस्पॉन्डिंग है, तो डी वाला एंगल भी जो है वो 78 के इक्वल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें बी में, तो बी में हमें एंगल चाहिए एफ ई, हाँ एफ़ और ई एंगल, बस ये 2 एंगल्स चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम जो है वो वही यूज़ करेंगे। अब देखिए जिन लाइंस पे ये एरो लगाया होता है मीन्स वो 2 लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं। अब यहाँ पे 31 है, तो इसकी ऑपोजिट एक इस साइड पे एंगल और एक इस साइड पे, इसे हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो 31 डिग्री होगा। नेक्स्ट जो है हमें एफ़ चाहिए, तो एफ़ का जो एंगल है, अगर ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, और इस साइड पे जो एंगल बनेगा वो दोनों जो है वो ऑल्टरनेट एंगल होंगे। लेकिन यहाँ पे एफ़ है, यहाँ पे एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, 35 और 31। 35 और 31 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 66 डिग्री। ये एंगल 66 डिग्री है, तो एफ़ का एंगल भी 66 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें भी आपने एच और जी फाइंड करना है। एच और जी फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो देखें ये जो 2 हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये इनके दरमियान जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो जो 69 है वो एच के कोरेस्पॉन्डिंग होगा, तो मीन एच का एंगल जो है वो भी 69 डिग्री होगा। उसके बाद अगर आप जी देखें तो ये हमारे पास जी को फाइंड करने के लिए आप देखें ये वाली जो है वो ट्रांसवर्सल है, इस साइड पे 83 बन रहा है, तो इस साइड पे ये दोनों जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। ये 83 है, तो इस साइड पे ये वाला एंगल भी जो है वो 83 होगा। सेम इसी तरह से जो है वो बाकी क्वेश्चन आपने इसके जो है सॉल्व कर लेने हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको एंगल ए चाहिए, यहाँ पे 2B चाहिए, और यहाँ पे जो है वो 38 गिवन है। इसमें से आपने B की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 जो है पैरेलल लाइंस हैं, और ये इनका जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब देखिए ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड पे एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक लाइन है, ये लाइन, और इसके साथ ये वाला जो ट्रांसवर्सल एंगल बना रहा है लाइन के नीचे की तरफ वो ए है। अगर इस तरफ आ जाए तो ये लाइन है, और इसमें ये ट्रांसवर्सल जो है वो नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, तो मीन्स ए जो है वो 38 के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये 38 है, तो यहाँ पे ये ए वाला एंगल भी जो है वो 38 डिग्री होगा। अब देखिए 38 है, तो मतलब हमें ए की वैल्यू पता चल गई 38 है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 2B की तरफ आएंगे कि 2B को जो है वो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 जो है वो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नीचे की तरफ एंगल ये वाला बन रहा है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है 2B जो है वो इस टोटल एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे पहले इस टोटल को फाइंड करेंगे, 38 और 30 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 डिग्री। मीन 68 डिग्री जो है वो 2B के कोरेस्पॉन्डिंग है, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम 2B को इक्वल लिख लेंगे 68 डिग्री के। अब B को यहाँ पे रहने देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा 34 डिग्री, हमारे पास B की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर B में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें कि 2B जो है
ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है 7C है, यहाँ पे नीचे की तरफ एंगल बन रहा है 140। ये वाला एंगल 140 है तो ये भी एंगल जो है वो 140 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7C जो है वो 140 के इक्वल है, तो यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7C को इक्वल रखेंगे 140 डिग्री के। C यहाँ पे रहेगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 डिग्री। अब देखिए C की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। मींस ये वाला 140 है तो ये इस साइड वाला भी जो है उसको हम 140 के इक्वल रखेंगे। 2D को इक्वल रखेंगे 140 के, तो टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे पास जो है D की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे इसका ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में हम जो है वो बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स को और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को, अल्टरनेट एंगल्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो E की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पे देखें तो ये 7E है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो ये बाहरी वाला एंगल होगा। और यहाँ पे 3E है, इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। इसके अगर हम जो है वो अल्टरनेट एंगल देखें तो अल्टरनेट एंगल ये, यानी कि यहाँ पे 3E है तो यहाँ पे भी जो है वो एंगल 3E होगा। उसके बाद अगर देखें तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल्स का सम होता है, इनके एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। मीन्स 3E + 7E जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो 7 और 3 10E बन जाएगा। 10E = 180 डिग्री। E को यहाँ पे रहने दें, 10 को जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा वो 18 डिग्री। इस तरह से हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी सेम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल जो है वो 3F - 23 है, तो इसका जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या अल्टरनेट एंगल जो है वो ये होगा 2F + 6। और अगर यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मीन्स 3F - 23 जो है वो इक्वल होगा 2F + 6 के। ये 2F + 6 के इक्वल आ जाएगा 6 डिग्री के। अब यहाँ पे हमने F को एक तरफ कर लेंगे, 3F प्लस का 2F फिर जाके माइनस का 2F हो जाएगा। 60 माइनस का 23 जाके प्लस का 23 हो जाएगा। 3F में से F को माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास F आ जाएगा, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 88 डिग्री आ जाएगा F की वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है वो पैरेलल लाइंस हैं A B और C D जो है पैरेलल लाइंस हैं, और हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स यहाँ पे हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। हमें पहले यहाँ से एक और इस तरह से जो है वो लाइन गुजारनी पड़ेगी जो कि A B के पैरेलल होगी। इस लाइन को अपना नाम दे दें EF, और लिखते साथ में कि EF जो है वो पैरेलल है AB के भी और CD के भी। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो है वो A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले आप देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान से ये एक जो है वो ट्रांसवर्सल गुजर रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ये वाला एंगल नहीं पता, अब इस एंगल को आप नाम दे दें कि ये वाला जो एंगल है ये आपका B के इक्वल है, स्मॉल b के इक्वल है। और इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल जो है वो स्मॉल c के इक्वल है। जो टोटल एंगल होगा A वो इक्वल होगा B + C के। हमने A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम B और C की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो A की वैल्यू आ जाएगी। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इनका ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे B है, और इसका जो है वो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इस साइड बनेगा। यानी कि यहाँ पे अगर एंगल B है तो इस साइड पे जो एंगल बनेगा वो भी एंगल B होगा। अब जो है ये फाइंड करने के लिए हम क्या यहाँ पे जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करेंगे कि
एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस करने से 180 आता है। 180 में से अब 142 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 डिग्री में से 142 को माइनस कर देंगे 38, मीन्स हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। अब सेम इसी तरह से अगर नीचे की तरफ आ जाएँ तो ई एफ और सी डी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे जो है जो एंगल बनेगा वो, और इस ट्रांसवर्सल को अगर हम एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा, तो ये वाला एंगल और इस साइड पे जो एंगल बनेगा वो दोनों होंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए सेम इसी तरह से 180 में से 114 को माइनस करेंगे तो मेरे पास सी आ जाएगा, और सी बाद में हम सी और बी को जो है प्लस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए अननोन है। अब देखिए ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी लाइन लगाएंगे जो कि ए बी के पैरेलल और सी डी के भी पैरेलल होगी। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला जब एंगल हमारे पास नोन होगा तो 180 में से हम इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। और ये वाला एंगल अगर आप देखें तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, लेकिन हमारे पास ये भी जो है वो अननोन है। अब ये वाला जो एंगल है अगर इसको हम इस लाइन पे कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें कि ये दो जो हैं वो इस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह से ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। इस तरह से अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये दो हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइंस है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर यहाँ पे अगर देखें तो टोटल एंगल जो है वो 92 है। अगर हमें ये वाला एंगल मालूम हो जाए तो हम 92 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखें कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है, ये दो एंगल ऑल्टरनेट है। तो मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें कौन कौन से एंगल जो है फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 180 में से जब हम माइनस करेंगे 128 को तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। इस एंगल से हमें ये एंगल फाइंड होगा, फिर उसको 92 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और देन हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट 180 में से 128 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 52 डिग्री। 52 डिग्री आ गया, मीन्स यहाँ पे एंगल है 52 डिग्री। यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे ये बस यहाँ इस लाइन से ये वाला एंगल जो है ये भी 52 डिग्री होगा। हमें क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए, टोटल हमें पता है 92 है, उसमें से इतना पार्ट जो है वो 92 है, तो टोटल में से इस पार्ट को निकालेंगे तो हमारे पास ये इस साइड वाला पार्ट आ जाएगा। मीन्स हम 92 में से 52 को माइनस कर देंगे। 92 में से जब 52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 40 डिग्री है। अब ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट है इस एंगल, तो मीन्स हमारे पास ये भी एंगल जो है 40 डिग्री है। देन हम 180 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ए एंगल ए आ जाएगा। ये एंगल ए होगा वो इक्वल होगा 180 माइनस 40 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 140 डिग्री। इस तरह हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। हमें यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये एंगल होगा। मीन्स ये और करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग है इस एंगल के, सेम लाइन और इसके नीचे वाला एंगल। यहाँ पे पैरेलल लाइंस के नीचे वाली साइड पे जो एंगल होगा वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये 2b - 2 है तो यहाँ पे ये भी 2b - 2 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे टोटल एंगल्स जो हैं वो 180 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4b - 10 डिग्री प्लस 2b - 20 डिग्री जो है वो इक्वल होगा 180 के। अब यहाँ से हम जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे। 4b + 2b ये हो जाएगा 6b - 10 एंड यहाँ पे है -20 सॉरी -2 है, यहाँ पे जो है वो -2 है।
-2, -10 -2 ये हो जाएगा -12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। -12 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। देन जो आंसर आएगा उसके बाद हम इस 60 के मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से अब नीचे वाले क्वेश्चन पे अगर आ जाएं तो इसमें भी आपके पास जो है वो फाइंड करना है आपने ये वाला एंगल सी। इस सी को फाइंड करने के लिए आपको इस एफ़ की ज़रूरत है। आप ये एंगल तब फाइंड कर सकेंगे जब आपके पास एंगल एफ़ होगा। और एंगल एफ़ को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इस तरह से हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ। इसको 2 पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो एंगल एफ़ का ये वाला पार्ट होगा ये आपके पास इक्वल आएगा इस पार्ट के, और ये वाला जो पार्ट है ये फाइंड करने के लिए ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे। ये पार्ट फाइंड कैसे किस तरह से करेंगे, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये इसका जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप देखें तो 28 जो है इसका जो हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल जो है वो ये होगा। यहाँ पे 28 है तो इस साइड पे भी जो है हमारे पास 28 होगा। बाद में टोटल 94 है, इसमें से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। जब आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा तो जो जितना एंगल यहाँ पे है, अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमें इसका एक पार्ट मिल जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने इसका ये दूसरा पार्ट निकाल लेना है, तो वहाँ से हमें एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। आप इस एक्सरसाइज के जस्ट 5 क्वेश्चन ही करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से जो है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।